के रूप में समाजवाद शब्द है, वो केवल इकलौती समाजवादी पार्टी में वो नाम आता है। जहां आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना हो रही है, वहीं आज हम कारगिल विजय दिवस के तमाम हमारे वीर शहीदों को भी याद करते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको याद होगा, जब कभी हम लोग विपक्ष में रह करके और खासकर विधानसभा में सवाल उठाते थे, तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे, तो जो प्रेस में छपा था उसी का जिक्र करके मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं और बहुत जल्दी खुल करके जिम्मेदारी निभाएंगे। हम इसके लिए भी अपने लोगों को, आज जब संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं, तो अपने पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं। तो ये एक सड़क, एक जिले का भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, पुलिस को पकड़ रही है। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता करिए क्या रहा, क्या ये बात नहीं निकली कि पुलिस क्या कर रही थी? वसूली। और ये जो इनकाउंटर का जो डर दिखाते हैं, हमने और आपने कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय कर रही थी कि टांग पे गोली मारी जाएगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने वो भी देखा कि जब बंदूक नहीं चली तो पुलिस ने एनकाउंटर के लिए अपने मुंह से ही ठाए 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 कह दिया था, याद होगा आपको। क्या हमने नहीं देखा, सुना?
और मुझे याद है नोएडा का पहला फेक इनकाउंटर हुआ था, एक इंस्पेक्टर जिम का जो लौट रहा था, पुलिस ने उस पे गोली चलाई थी, वो आज विकलांग है, वो चल नहीं सकता। अगर सरकार उसी समय न्याय दे देती जब हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं बनती। और ये एक घटना नहीं है करप्शन की, हमने आपने लाइव देखी है चीजें। और ये झांसी के हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहां पर, एक नौजवान कुछ पैसे को लेन देन था पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, वो रात में उसको पकड़ करके लेकर के उसकी हत्या की थी, इनकाउंटर किया था उसका फर्जी। एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, कोर्ट ने एफआईआर लिखी और अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसकी परिवार के सदस्यों ने और खासकर उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दुख है इस बात का कि उस परिवार को ये सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। मैं कितनी कहानी बताऊं आपको। लखनऊ में भी एक हत्या हुई है, सरोजिनी नगर इलाके में, कौन बचा रहा है सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा करके, डर दिखा करके, जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने, उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देके गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले, ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए, देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ, कोई है कहीं कोई
जो गिनती करे कौन कहां बैठा है। बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है। सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का, तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को। 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं, नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी, यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। समीक्षा बैठक में नहीं जा रहे दोनों डिप्टी सीएम। नेम प्लेट वाले मामले पर अपने जो फैसला उसको बरकरार रखा है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट वाला मामला था सर, दुकानों पे लगाने वाला, उसका अपना वो मैं कह चुका हूँ सर, दोबारा क्या कहना। मैंने तो कहा ना कि ये लोकसभा चुनाव में आखिरी कम्युनल जो इनकी जो कम्युनल जो पॉलिटिक्स थी उसका अंत अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया, पीडीए परिवार के लोगों ने किया। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर किसी ने रोका है और उस राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है तो समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोगों ने। और हम लोगों पे आरोप लगाते थे कि ये एमवाई पार्टी है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार पीडीए परिवार ने दोनों एमवाई को हरा दिया। जी मुख्यमंत्री जी की मंगलवार बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। और जो देखते नहीं आप, जब दिया आखिरी में फड़फड़ाता है तो ये फड़फड़ा रहे हैं, इसीलिए होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सौहार्द में जयते के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में चीजें ले लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश की कुछ गतिविधियों पर। अखिलेश जी दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। एक तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आज नहीं गए, कल उनके जो बैठक थी उसमें नहीं गए, और ये दिल्ली तक। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा दिल्ली के वाईफाई के ये सब पासवर्ड हैं। हैं? क्या चीज? रुक जाओ भाई, उधर सुन लेने दो, बड़े पत्रकार हैं। किसका? मुझे लगता है ये विंटर डिस्काउंट तक चलाना पड़ेगा। कहां? छोड़िए इन बातों को, क्या रखा है। देखिए, समाजवादियों का सिद्धांत हमेशा रहा है कि जहां अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। अगर उन्होंने ये बुलाया और कहा कि बड़े पैमाने पे उनके कार्यकर्ताओं की जान ली गई है और यूपी की तरह बुलडोजर वहां चल रहा है, तो इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। जो कोर्ट है, हमारी संस्थाएं हैं, उन पे हमें अंतर्गत तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो राजनीति है बदले की, तो इसका अंत नहीं है। मान लीजिए यहां बुलडोजर चला है, यहां फेक इनकाउंटर्स हुए, हमने आपने देखा लाइव हत्या हुई। सोचिए आप, लाइव क्या मर्डर हुआ, तो क्या अंत है इसका? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने उदाहरण दिया कि अगर पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, अगर सरकार उसी समय कार्रवाई करती, वो आज भी जिम इंस्पेक्टर विकलांग है, सरकार ने कोई मदद नहीं की उसकी, तो आज ये स्थितियां नहीं बनती उत्तर प्रदेश में कि पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस को लूट रही है। सोचिए आप। और हमसे बेहतर आप जानते होंगे, हम तो जा ही नहीं पाते किसी कार्यालय या मंत्री से उठने बैठने। आप में से तो बहुत लोग उठते बैठते हैं मंत्री जी के यहाँ।
सब तरह कार्यालयों में घूमते हैं, आप जा सकते हैं, तो आपको हमसे ज्यादा भ्रष्टाचार पता है, लेकिन आप बताते नहीं हो। नहीं पता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको सबको पता है, और आपको अपने विभाग का भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है। अगर ये बात गलत हो तो बताओ मुझे। नहीं, आप ही लोग कोई बता रहा था ना, इसलिए मैं बता। क्या हो गया संतोष जी? किसको? योजना को लेकर के कहा कि हमको उस योजना को नौजवान बना रहे, संपन्न कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने घोटाला किया वही इस पर सवाल